श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आधा तृतीयो अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल्मादो लोकशिश्रक्षया यस्यांभसि शयानस्य योगनिन्द्रां तितन्वतः नाभिरत्याम्बुजदासी ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावय संस्थानः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। पश्यन्तदो रूप दभ्र चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननादभूतं सहस्रमूर्धश्रवणनाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। एतानावताराणां निधानं बीजं व्ययं यस्याशासेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्गनारदयः। स एव प्रथम देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुष्वरं ब्रह्मचर्यं खण्डितं। द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत् यज्ञेश सौकरं वपु। तृतीयं ऋषि सर्ग च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रं सात्वत् माचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणायतः। तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणा ऋषि भूत्वात्मोपेतं मकरोद् दुश्चरं तपः। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश कालविलुप्तमं प्रोवाच सूर्ये साख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयं। षष्ठे अत्रे पत्यत्वं व्रतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षकी मलर्कार्य प्रह्लादादिभ्यरुचिवान्। ततः सप्तम आकुत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत। स यामाध्ये सुरगणे पात्वाय यम्भुवातरम। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी
और मनुष्यादि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बारी संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयं भुव मनमंत्र की रक्षा की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन वीर्ध्मधीराणां सर्वाश्रवं नमस्कृतं ऋषिर्वीर्याचितो भेजे नवं पार्थिव वपुः दुग्धेमां मोषधी विप्रास्तेनायं च उत्तशम कुशत्तमः रूपं च जग्रहे मार्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य मय्यां पाद्वे स्वतं मनुप सुरसुराणां मुदधिं मथ्यनता मंदराचलं दग्धे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु धान्वन्तरं 12मं त्रयोदशमेव च अपायय सुरानन्यां मोहिन्यां मोहयन स्त्रिया 14 नारसिंह विभ्रदैत्येन्द्रमूर्तिजं ददार करज्ये वक्ष्येर्कां कटक्रद्यथा 15 वामनकं कत्वा गाधध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम् अवतारे 16 पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् 37 कृत्वा कुपितो नीक्षा त्राम करोन्महिं ततः 17 जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा द्रष्टव्या पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वपापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यत परम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया
और अत्यंत बलवान दैत्यराज कशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19विंशति में वृश्चिनो प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावितो विति भुवो भगवान हरद्भवदरम ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनस्सुतः कीकटेषु भविष्यति अथासो युग संध्याया दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किरजगत्पतिः अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः ऋषियो मनुवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एतेषांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृड्यन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एत प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघो भो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एव द्रष्टरि द्रष्टव्य मारोपितं बुद्धिभिः। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे आकाश सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महतत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। अतः परम यद्वक्तम व्यूढ़गुण व्यूहितम अदृष्ट्या श्रुतवस्तुत्वास जीवो यत्पुनर्भवः यत्रे में सदस्रूपे
प्रतिसिद्धे स्वयं विदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। ये धेषो परता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्ना एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यत्कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। स वाय इदं विश्वं मोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जनेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र शांगवर्गिक जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्नी पुनेन धातु रवैति जंतु कुमनीशऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतवन्तो नटचर्यामिवाज्ञः। स वेद धातु पदवी परस्य दूरंतवीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। अतेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। इदं भागवतनाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वत्वयनं महत तदिदं ग्राह्यामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारसमुद्घृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीत परमं भिषिः परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दशामेश पुनानार्कोऽधुनोदित तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशेर्भूरितेजसः
अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार ग्रहण किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण